सुपौल के छातापुर में जीविका और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से मेगा डिसबर्समेंट कैंप लगाया गया। इस दौरान जीविका में जुड़ी महिलाओं को करोड़ों रुपए का ऋण दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे जीविका के राज्य परियोजना प्रबंधक पुष्पेंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ी मदद दे रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुपौल जिले के छातापुर में जीविका और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त प्रयास में मेगा डिसबर्समेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जीविका और एसबीआई के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर एसबीआई की छातापुर शाखा ने जीविका स्वयं सहायता समूह को 16 करोड़ रुपए का ऋण दिया। इस ऋण का मकसद महिलाओं को अपने रोजगार शुरू करने और आगे बढ़ने में मदद करना है। बिहार में जीविका को बढ़ाने के लिए बिहार जीविका के स्टेट हेड पुष्पेंद्र तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। सर आज छातापुर में आज कार्यक्रम था और यहाँ पे 16 करोड़ का ऋण दिया गया, चेक दिया गया, क्या है पूरा प्रॉब्लम? पहले तो धन्यवाद कि आपने ये बड़ा प्रश्न किया है। आज बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक शाखा में 2000 समूहों के बचत खाता हो गए हैं। 112 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग है, जिसमें एनपीए और प्री एनपीए जीरो है। ये अपने आप में बताता है कि 112 करोड़ रुपए जो है वो दीदियों ने अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने पे लगाया है। किसी ने गाय खरीदी है, किसी ने बकरी खरीदी है, किसी ने मुर्गी खरीदी है, किसी ने किराना की दुकान की है, किसी ने सब्जी पे लगाया है, किसी ने कृषि पे लगाया है। और आज जब आप सुन रहे थे, रमाकांत मंडल जो यहाँ के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो ये बता रहे थे कि 15,000 दीदियाँ ऐसी हैं जो लखपति बन गई हैं। तो ये अपने आप में कहानी कहता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शुरू से सहयोग जीविका और जीविका स्वयं सहायता समूह को मिलता रहा है और हम विश्वास करते हैं। हमने मीना साहब से रिक्वेस्ट किया है कि अब व्यक्तिगत लोन को भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे दीदियों को जो बड़ी जरूरत होती है उसको पूरा करने में मदद मिल सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्पेंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर जीविका दीदी आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि महिलाओं को छोटे छोटे कारोबार शुरू करने और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी जीविका दीदियों को दिया जा रहा है। पुष्पेंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए तक की सहायता भी देगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राशि महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सहायता राशि को वापस नहीं करना होगा। कि सरकार ने कहा था कि जीविका दीदी को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए भी देंगे, 10,000 रुपए किस्त मिला भी, बाकी पैसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? क्या उनके ऊपर ब्याज भी लगेगा? किसी भी तरीके का ना तो वापस करना है ना तो ब्याज लगना है। वापसी नहीं, 2,10,000 रुपए मिल रहा है। ये किस्त के आधार पे मिलेगा। अब 20,000 रुपए के मिलने की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद 40,000 मिलेगा, फिर 60,000 मिलेगा और फिर 80,000 रुपए मिलेगा। और इसकी पूरी योजना बन चुकी है। उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके स्वयं सहायता समूह मजबूत हैं, जो अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रही हैं। और हम लोग पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरकार की प्रतिबद्धता बिहार से जो गरीबी को हटाने की है, उसमें स्वयं सहायता समूह और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अपना बड़ा योगदान देंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जीविका दीदियाएं शामिल हुई। महिलाओं ने इस पल का स्वागत किया और कहा कि बैंक में मिला ऋण और सरकार की मदद उनके रोजगार को आगे बढ़ाने में काफी काम आएगी। जीविका को एसबीआई का एक प्रयास ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप में मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार और बैंक की इस पहल ने उम्मीद की है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपने रोजगार शुरू करें और आत्मनिर्भर बनें। आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट